कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, हाय, गुड आफ्टरनून, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास 5,000 IFC के शेयर हैं 114 के भाव से। मैम होल्ड करें या सेल कर दें? ठीक है, और नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। नितेश जी, इस वक्त हमारे साथ नितेश लाइव बने हुए हैं और इनके पास IRFC के शेयर्स है, 5,000 की क्वांटिटी है और 114 आई थिंक इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल काफ़ी नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक के IRFC में आज भी 3% की गिरावट है और पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो निचले स्तरों पर जाता हुआ 17% से ज़्यादा टूटा है और 6 महीने में भी 20% का बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। IRFC और तमाम रेलवे स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, इन लेवल्स पर नितेश को क्या सलाह होगी? देखो, IRFC में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। 110 115 का रेंज था, काफी दिनों से होल्ड कर रहा था। उस लेवल को क्या किया मार्केट ने ब्रीच किया है। तो अभी एक लास्ट होप की तरह 90 91 के आसपास एक लेवल है। उस लेवल को अगर मार्केट सपोर्ट की तरह नहीं देता है तो स्टॉक में फिर से 82 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 1-2 दिन के लिए मार्केट को समझे। 90 91 के आसपास अगर होल्ड करता है तो पोजीशन यहाँ से जो पुल बैक मिलेगा तो पुल बैक 105 107 तक का पुल बैक हमें पॉसिबल हो सकता है। स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम पोटेंशियल तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 109 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है। तो अभी के लिए मैं होल्ड की राय दूंगा। 90 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। 90 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करें। अगर यहाँ पे उनको कॉन्ट्रा पोजीशंस अगर लेनी होगी तो 102 रुपए अगर यहाँ से सस्टेन होता है तो सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर से क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। 102 रुपए निकलता है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, फिर इस क्वांटिटी को ऐड करें, फिर 109 की चाल क्या कर सकते हैं आप वहां पे अपनी पोजीशंस को हल्के कर सकते हैं। ऑल राइट, सो 105 107 रुपए से आगे निकलने के बाद या फिर 109 रुपए से आगे निकलने के बाद जो है वो IRFC में आपको अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल 90 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रखें और 102 से आगे निकलने वक्त इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं ट्विटर से। हालांकि देखिए अगला सवाल हमारे पास आया है, कबीर का ये सवाल है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में क्या किया जाए, ये सवाल पूछ रहे हैं। इनकी जो खरीद है वो करीब 665 की इनकी खरीद है और 150 शेयर हैं इनके पास। ICICI प्रूडेंशियल, क्या किया जाए सर? देखिए, स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 620 610 का। ये लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देते तो स्टॉक में जो गिरावट हमें देखने को मिल सकती है वो 550 560 ये लेवल तक क्या आ सकता है, स्टॉक गिर सकता है। तो अभी के लिए 615 के आसपास का एक स्टॉक जरूर मेंटेन करें। स्टॉक में री रेटिंग जो देखने को मिलेगा वो 640 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा एक हल्का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल स्टॉक के ऊपर मेरा जो व्यू है वो 615 के नीचे सेलिंग का ही भी मैं प्लान करूंगा। अगर आपको लेना ही है इस काउंटर को, अगर किस कारण से स्टॉक 550 530 ये लेवल के आसपास अगर आता है तो ये लेवल बढ़िया होगा आपके लिए। 615 का वेट करें, अगर इसके नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशन हल्की करें। 640 जैसे क्रॉस करेगा तो फिर स्टॉक ये थोड़ा सा सेफ जोन में आ जाए। ऑल राइट, तो ICICI प्रूडेंशियल के अलावा सर और कोई अगर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई स्टॉक हो जो आपके फोकस में हो, और साथ ही अगर बैंकिंग शेयरों पर आज नजर डालें तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर जो है वो गिरा हुआ नजर आ रहा है। HDFC बैंक की मैं बात करूं, इवन ICICI बैंक पर तो हमने थोड़ी देर पहले आपसे राय भी दी थी। इवन HDFC भी देखिए आधे % तक की कमजोरी जो है वो फिलहाल दिखाता नजर आ रहा है। कुछ राय बन पा रही है आपकी बैंकिंग सेक्टर में? जी, मैं पहले इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बताना पसंद करूंगा। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो HDFC लाइफ का है। 650 से लेके 620 इस लेवल को मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया लेवल होगा कि लोअर ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन जो ट्रेंड लाइन है वो 2020 के आसपास का ट्रेंड को फॉलो कर गए, और अगर ये डीप में अगर ये मिलता है तो वहां पे मैं डेफिनेटली स्टॉक को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लास्ट शो के ऊपर मैंने जैसे डिस्कशन किया था, HDFC बैंक मेरा एक फेवरेट काउंटर है जिसको मैं 850 860 ये लेवल के आसपास रिकमेंड करूंगा। डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है सेम कॉल या फिर वो सेम व्यू मेरा देख के क्लाइंटों ने पोजीशंस बनाई होगी। तो HDFC बैंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा, इसको बेचना नहीं है, धीरे धीरे करके पोजीशंस अपने बिल्ड करे। और दूसरा जो काउंटर होगा ICICI बैंक मुझे अच्छा लग रहा है।
थोड़ा सा लेवल अगर नीचे मिलता है 1280 के आसपास, तो मैं इसमें आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड लेना पसंद करूंगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक मेरे लिए अभी भी इस लेवल के ऊपर बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी है। एचडीएफसी लाइफ अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आप देख रहे हैं और अगर बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं तो नजर रखें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर। आईसीआईसीआई बैंक 1280 के पास आता है तो इसे खरीदें। तो चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा।